जियोग्राफी कहते हैं। जियोग्राफी अर्थात भूगोल। जियोग्राफी शब्द का अर्थ होता है जियो अर्थात पृथ्वी, ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना, देखना। जियो का मतलब पृथ्वी या धरती या जो धरातल, और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन करना या विवरण देना, अध्ययन करना। तो भूगोल ऐसा विषय है जो पृथ्वी का अध्ययन करता है, जो धरातल का अध्ययन करता है। जियोग्राफी जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, जियो प्लस ग्राफोस अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना। जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग इरेटास्थनीज महोदय करते हैं। कौन करता है? इरेटास्थनीज महोदय करते हैं। इरेटास्थनीज महोदय को इसी कारण से भूगोल का पिता कहा जाता है। ये जियोग्राफिया नामक इनकी एक पुस्तक होती है। इसी पुस्तक में इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसी पुस्तक में इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनको भूगोल का पिता कहा जाता है। महोदय को भूगोल का पिता कहा जाता है। भूगोल का पिता का फादर कहा जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पिता और जनक में अंतर है। भूगोल के पिता महोदय है, लेकिन भूगोल का जनक जिसे आप अंग्रेजी में फाउंडर कहते हैं। फाउंडर कौन है? फाउंडर वो है जो भूगोल के बारे में जो है सबसे पहले बातें करता है या भूगोल के बारे में बहुत सारा विवरण देता है, या उसको फाउंडर कहा जाता है। फाउंडर है टिकेटियस महोदय। अच्छा, ये फाउंडर टिकेटियस महोदय एक किताब लिखते हैं जिसका नाम है जस्ट इलियोटस। इस जस्ट इलियोटस में टिकेटियस महोदय वहाँ के वनस्पति, जीव जंतु और वहाँ के स्थानों का एक क्रमबद्ध विवरण देते हैं। इस विवरण देने के कारण इनको टिकेटियस को जनक कहा जाता था। भूगोल की सामग्री देते हैं और इनको पिता कहा जाता है। जनक पिता में अंतर उसी प्रकार से होता है जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव थे, लेकिन उनके पालने वाले नंद बाबा उनके जनक थे और पिता उनके वासुदेव थे। ठीक है, तो नामकरण भूगोल का उसका पिता का है। ठीक है, तो पिता ही के द्वारा ही हमारा नाम चलता है, और जो हमारा पालन किया, जो हमको जो है विशेष सामग्री दिया, वो हमारा जनक है।